नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड हिंदी न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ सीके सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कानपुर से प्रतिबंधित कोडीन युक्त सिरप बिक्री मामले में सरगना विनोद अग्रवाल के खास साथी प्रभात खरे को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। प्रभात ने विनोद से 89,600 शीशियां खरीदकर लखनऊ और प्रयागराज की फर्मों को बेची थी। आरोपी सीतापुर, लखीमपुर खीरी व बहराइच में भी सप्लाई करता था। इससे पहले गिरोह के विशाल सिंह सिसोदिया को भी जेल भेजा जा चुका है। डीसीपी क्राइम व एसआईटी अध्यक्ष श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि औषधि की आड़ में एनडीपीएस श्रेणी से संबंधित कोडीन युक्त सिरप व नशीली दवाएं खरीदने व बेचने के मामले में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने छापेमारी कर 1 लाख शीशी बरामद की थी। जांच में ये भी सामने आया है कि लगभग 20 लाख शीशी की बिक्री की गई थी, जिसमें 11.50 लाख शीशियां पुलिस बरामद भी कर चुकी है। इस गिरोह का सरगना फील खाना के पटकापुर निवासी विनोद अग्रवाल है। उसे उनकी टीम ने 25 जनवरी को हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल के दादू की कोठी आजाद चौक से गिरफ्तार कर 26 जनवरी को उसे जेल भेजा था। उसने 2 सालों में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों की 8 फर्मों से माल खरीदा। विनोद अग्रवाल, उसकी पत्नी सविता और बेटे शिवम की लगभग 9.50 करोड़ की संपत्ति चिन्हित की गई थी। मामले की जांच करने पर पता चला कि विनोद अग्रवाल की बिरहाना रोड स्थित फर्म मेसर्स अग्रवाल ब्रदर्स ने 47 फर्मों को कोडीन युक्त सिरप बेचे थे, जिसमें 21 फर्मों के पते गलत मिले थे। इसमें एक फर्म मेसर्स लेबोरेट फार्मास्यूटिकल्स इंडिया लिमिटेड भी है, जिसमें 89,600 शीशियां भेजी गई थी। इस फर्जी फर्म के मालिक लखनऊ ऐशबाग निवासी प्रभात खरे हैं, जिसे एक ही बिल के माध्यम से अलग अलग 3 इनवॉइस बनाकर खरीदकर अगले दिन मेसर्स एमके हेल्थ केयर लखनऊ व प्रयागराज में बेचा गया था। एसआईटी ने प्रभात को लखनऊ ट्रांसपोर्ट नगर से गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को उसे जेल भेजा जा रहा है। इस सफल कार्रवाई के लिए पुलिस टीम को 25,000 का पुरस्कार घोषित किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अवैध मादक पदार्थों के इस नेटवर्क के विरुद्ध आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, कोडीन कप के जैसा कि आपको मालूम है 8 मुकदमे लिखे गए हैं और 87/25 जो कलेक्टरगंज में विनोद अग्रवाल के खिलाफ लिखा गया था, उसमें हमने प्राइमरी गिरफ्तारी करी थी। विनोद अग्रवाल को जेल भेजा था। ये प्रभात खरे उसमें जा रहा है, जो दूसरा एक्यूज्ड है। जो हमारी टीम लगी हुई है, डीसीपी हमारी अंजलि विश्वकर्मा जी है, उनकी पूरी टीम लगी हुई है और हम लोगों ने उसको पूरा देखा। तो उसमें बेसिकली जो एक श्रीराम एजेंसी करके है, उससे इन्होंने जो मेडिसिन सप्लाई करी थी, तो उसका एक जो मेन जो चैन का था वो था प्रभात खरे, जो विशेष करके सीतापुर, बहराइच और लखीमपुर 3 जिलों में इसने सप्लाई किया है। इसका मोडस ऑपरेंडी ये था कि जो यहाँ से दवाएं जाती थी वो नॉन बिलिंग के एक तरीके से, मतलब ऑनलाइन नहीं होती थी, और वो एक तरीके से जैसे लोकल कोई चीज सप्लाई होती है उसके थ्रू वो जाता था। फिर वहां पे ये अपना जो इलाके थे वहां पे ये देते थे। तो ये प्राइमरी गिरफ्तार होकर जेल जा रहा है और टीम को 25,000 रुपये का मेरे द्वारा इनाम इसको दिया गया है। ये कार्रवाई जो की गई है इन्होंने, और कोडीन पे लगातार हमारी टीम अरेस्टिंग का प्रयास कर रही है और ये उसी कड़ी में ये आज की कार्रवाई। और कितनी गिरफ्तारी हमने 4 मामले में गिरफ्तारी की है और ये 5वां एक्यूज जा रहा है। ऑलरेडी हमारी टीमें अभी लगी हुई हैं। अभी हम मेन पे फोकस किए हुए हैं, जो प्राइमरी जिन्होंने किया है, सप्लाई किया है, उसके बाद हम सेकेंड लेयर पे आएंगे। तो ये हमारी कार्रवाई चल रही है। हमारा प्रयास है कि हम 1 हफ्ता के अंदर बाकी जो एक्यूज है उसको गिरफ्तार करके फर्स्ट लेयर की गिरफ्तारी कंप्लीट करें। सर, इनकी पत्नी के नाम फर्म खुलवाई गई थी? हाँ, वहां पे ध्रुव मेडिकल करके है, जो इनकी पत्नी के नाम की वहां पे मेडिकल स्टोर है, मेडिकल एजेंसी। वहां से 3 जिलों में ये सप्लाई करते थे। ये अभी तक पूछताछ के स्टेटमेंट में आया। डॉक्यूमेंट्री क्या एविडेंस है, हमारी टीम जब डाटा कलेक्ट करेगी और जो डाटा मिलेगा उसमें हो सकता है कि और डिस्ट्रिक्ट कवर हो, लेकिन प्राइमरी जो पूछताछ में आया वो 3 डिस्ट्रिक्ट। इनका मेन रोल क्या था? मैंने बताया ना, जो श्रीराम मेडिकल एजेंसी एक तरीके से फेक मेडिकल एजेंसी थी, जो यहाँ पे जो रजिस्टर्ड नहीं थी, उसके माध्यम से ये बिलिंग करते थे और थ्रू लोकल ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। और जो चूंकि 50,000 से कम का होता है तो उसमें जीएसटी भी नहीं होता, यूए बिल भी नहीं होता है, तो उसके 3 पैकेट के माध्यम से जाते थे, फिर पैकेट के रूप में सप्लाई करते थे और फिर इसकी लोकल जो वहां पे है उसमें इसकी खपत होती थी, जैसा कि अभी तक जानकारी में पता चला।